हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम NCERT का लेसन बाय वन लाइनर देख रहे थे, जिसमें से हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज 3rd टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ऊष्मा। प्लीज़ दोस्तों, क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? पास्कल। इसका सही होगा पास्कल। पास्कल तापमान का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन में कौन सही है? पहला है, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है, द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। तीसरा है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। इसका सही होगा 1, 2 और 3। इसमें से तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठोसों में प्रायः ऊष्मा किसके कारण स्थानांतरित होती है? इसका सही होगा चालन। ठोस में ऊष्मा चालन के द्वारा स्थानांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही होगा विकिरण। विकिरण के लिए ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, क्या कहलाता है? इसका सही होगा चालन। चालन ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। इसका सही होगा गैस एवं द्रव में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रक्रिया में पदार्थ के कारण स्वयं स्थानांतरित होते हैं? इसका सही होगा संवहन। संवहन प्रक्रिया में पदार्थ स्वयं स्थानांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आग पर रखी पतीली का जल किसके द्वारा गर्म होता है? इसका सही होगा संवहन। आग पर रखी पतीली का जल संवहन के कारण गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? इसका सही होगा 1 और 2 दोनों सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा भी सही है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती है। दूसरा है, ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं।
इसका कारण यह है कि उन ऊष्मारोधी तथा उसके रेखे के बीच वायु फंसी रहती है। इसका सही होगा केवल 2। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण ऊष्मारोधी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्मियों से सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि। इसका सही होगा वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि। इसका सही होगा वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। इसका सही होगा तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, थर्मोस्टेट संबंधित है। इसका सही होगा तापक्रम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है। इसका सही होगा 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 16 है, थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा रहता है। इसका सही होगा पारा थर्मामीटर के बल्ब में भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है। इसका सही होगा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि है। इसका सही होगा संवहन। संवहन जल में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चालन ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है। इसका सही होगा ठोस में चालन ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है। इसका सही होगा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है। इसका सही होगा चालन विधि से सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्रवों में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है। इसका सही होगा संवहन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर कथन 1 है, रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्र में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक पन्नों का स्थल समीर कहते हैं। कथन 2 है, दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर अपवाहित होने वाली दैनिक पन्नों के सागर समीर कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही होगा 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, थलीय समीर के चलने का समय कौन सा होता है। इसका सही होगा रात्रि में। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। इसका सही होगा संवहन। क्वेश्चन नंबर 26 है, समुद्र समीर कब चलते हैं। इसका सही होगा दिन में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है। इसका सही होगा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 28 है,
इनमें से क्या ऊष्मारोधी है? इसका सही होगा प्लास्टिक ऊष्मारोधी है। क्वेश्चन नंबर 29 है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होता है। इसका सही होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 30 है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है प्लीज़ दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों के पास भी वीडियो पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अगला नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का लाएं। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि इसका सही होगा ऊन ऊष्मा का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? इसका सही होगा चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत का सुचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनाता है? इसका सही होगा इलेक्ट्रॉन विद्युत का सुचालक बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव शरीर का सामान्य ताप है। इसका सही होगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35 है किस विधि द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु जल की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही होगा विकिरण ऊष्मा के हस्तांतरण में वायु और जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें किस प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है? इसका सही होगा विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है ज्वाला से हटाकर रखा गई कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को किसके द्वारा परिवेश स्थानांतरित करता है? इसका सही होगा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा शरीर किस विधि के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है? इसका सही होगा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 39 है सभी गर्म पिंड किसके रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं? इसका सही होगा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 40 है फोन में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? इसका सही होगा चालन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन के ऊपर में होती ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडी हो सके? इसका सही होगा संवहन। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से किस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज के माध्यम को बिना गर्म किए ही पहुंच जाती है? इसका सही होगा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 43 है बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा किस विधि के द्वारा गर्म होती है? इसका सही होगा विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसका सही होगा चालन। क्वेश्चन नंबर 45 है वायुमंडल को निचली परतों को गर्म करने में महत्वपूर्ण है? इसका सही होगा चालन। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है? इसका सही होगा संवहन ठोस पदार्थों में नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को कहते हैं। इसका सही होगा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 48 है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना से भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऊष्मा का कौन सा नियम ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है? इसका सही होगा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? इसका सही होगा केल्विन। क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? इसका सही होगा ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर कितना होते हैं? इसका सही होगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 53 है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसका सही होगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आज का क्वेश्चन नंबर 54 आज का लास्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? इसका सही होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। जय हिंद, जय भारत।